अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर मैंने पाकिस्तानी स्टाइल सूट तैयार किया है जो 1.5 मीटर कपड़े में है। लंबाई मैंने बेबी की 25 इंच की रखी है और शोल्डर 5 का, आर्मोन की लंबाई भी 5 की रखी है और चेस्ट की चौड़ाई 8 इंच की है। यहाँ से मैं आर्मोन के पास से गोल कर लूँगी निशान। कमर की चौड़ाई 7.5 इंच की है। आधा इंच का फिटिंग करना है और सीट उतार 8 इंच की है और सीट की चौड़ाई जो है वो भी 8 इंच की है। हाफ इंच नीचे उतारते हुए शोल्डर को कटिंग करेंगे। ये पाकिस्तानी स्टाइल का कफनी सलवार का तैयार किया है मैंने, जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर शीट का मार्जिन कर देंगे, यहाँ पर आस्तीन की और यहाँ कमर के। आगे का फैब्रिक अलग करके यहाँ आर्मोन के पास से हाफ इंच अंदर की तरफ दबा देंगे इस तरह से। बड़ों के भी कपड़े इसी तरह कटिंग होते हैं जैसे छोटे के होते हैं, सेम टू सेम। यहाँ आस्तीन की लंबाई 11 इंच की रखी है, आगे की तरफ 5 इंच का रखा है और आर्मोन के पास से 6 इंच का रखा है। 2 इंच अंदर मार्जिन करते हुए गोलाई कर लेंगे आस्तीन के लिए, आर्मोन के लिए। बहुत सादे और आसान अंदाज में कटिंग बताई है। बड़ों की भी सेम इसी तरह कटिंग हो जाती है। एक डांच दे देंगे। बाकी बचे हुए कपड़ों से मैंने शलवार की कटिंग की है। लंबाई जो है 26 इंच की है। ऊपर से 2 इंच का जो है लास्टिक का मार्जिन रख के नेफा 9 इंच का रखा है और यहाँ से राउंड कर देंगे गोल। और नीचे 6 इंच रखा है। ट्राउज़र की सादी कटिंग होती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लास्टिक के 2 इंच का मार्जिन रख कर लेंगे हम। ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें एक लॉन्ग कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया था जो 8 इंच के बराबर था, जिससे मुझे गले में आगे डिज़ाइन बनानी है। और बाकी बचे हुए कपड़ों के जो छोटे छोटे कतरन हैं उसमें से 2-2 इंच चौड़ाई 2 इंच लंबाई का कपड़ा कटिंग करके रख लिया, जिससे मुझे डिज़ाइनिंग करनी है। ये जितनी कतरन है सबसे। अब यहाँ पर मैंने कपड़े के ऊपर कैनवास लगाकर इसको अस्त्री से चिपका दिया है पहले, जो लॉन्ग कपड़ा निकाला था उसी को। और ये 2-2 इंच की भी इसी तरह, और इनको एक समूह 4-4 गड़ी कर लेंगे इस तरह से। पहले यहाँ बीच में से इसको काट लूँगी मैं, एक निशान दे देंगे। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए वरना ये गले की डिज़ाइन समझ में नहीं आएगी। अब साइड पे पहले लेस का काम लगा लेंगे। ऊपर की तरफ से लेस इस तरह लगानी है। ये इस तरह से। अब इसको अंदर की तरफ नीचे की तरफ पलट देंगे। खींचना नहीं है लेस बाद में, वरना बहुत बुरा दिखाई देता है। अब ये जो 4-4 घड़ी करके रखा था हमने, इसी को ट्रायंगल शक्ल की जो डिज़ाइन तैयार की थी, एक के ऊपर एक रख के 2 को जॉइंट करके सिलाई करेंगे। इस तरह एक के ऊपर एक को रखना है,
फिर दूसरा लेंगे इसी तरह और एक के ऊपर एक को इस तरह चढ़ाएंगे और फिर उसके ऊपर सिलाई मारेंगे। इस तरह जितनी यहाँ पर निशान है आखिर तक, वहाँ तक ये तमाम ट्रायंगल को लगा देंगे, दो दो एक साथ जोड़ के। अब बीच की इसको सिलाई मार देंगे पूरे पर, पूरी सिलाई हो जाएगी। और ये इस तरह, अब टैप सिलाई वगैरह तो कुछ नहीं करना है, बस इसको पत्तियों को पलट देना है ऊपर की तरफ इस तरह से, और उसके मुंह पर एक एक मोतियाँ लगा देनी है। ये पट्टी इस तरह पलट के एक का मुंह उस तरफ करेंगे और एक वाइट मोती इस तरफ लगा देंगे इस तरह से। बड़ी प्यारी और खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हुई है ये इस तरह। और ये दूसरी पट्टी को इसी तरह मोड़ेंगे धीरे से, ट्रायंगल को खोल के इस पट्टी को भी इस तरफ मुंह बना देंगे। एक मोती उसके मुंह पे फिट कर देंगे और बीच में ग्रीन कलर का एक मोती का लगा देंगे। यहाँ जो जगह खाली है वहाँ पर एक मोती ग्रीन कलर के लगा देंगे ताकि कपड़ों की मैचिंग हो जाए। आप लोग भी इस ईद पर इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हुई थी। धागा फिट कर लेंगे ताकि मोती इधर उधर ना हो जाए। ये इस तरह पट्टी पूरी तैयार की हमने गले की। अब यहाँ पर मैंने गले की कटिंग की है एक सादे वाइट कलर के कपड़े को लेकर, क्योंकि कपड़ा बचा नहीं था ज़्यादा। लंबाई मैंने 3 इंच और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की रखी है। ज़्यादा चौड़ा नहीं होता छोटे बच्चों का गला, इसलिए पहले ही ये गले को हम फिट कर देंगे सीधी तरफ सिलाई मार के, निशान लगा के बराबर सेंटर में, फिर गला बनाएंगे। ये डिज़ाइन कमर तक आएगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। बैक की तरफ कपड़ा पलट के वाइट कपड़ा लगाकर इस तरह सिलाई लगा देंगे। छोटे छोटे काप रखकर एक ऊपर से सिलाई पहले ले लेंगे ताकि गला आराम से पलट जाए। और एक फिटिंग सिलाई ले लेंगे फिर। ये हमारा गला रेडी हो गया है। अब हम जो साइड पर लेस लगा लेंगे इस तरह से, शोल्डर के पास से निशान लेकर नीचे की तरफ सीधा सीधा पट्टी की तरह लगा देंगे ये लेसे। दूसरी तरफ का निशान ड्रॉ करके उसको भी सेम इसी तरह जॉइंट कर देंगे। कॉटन के लेस है सादी जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। अब बैक का गला जो था मैंने 1.5 इंच की कटिंग की थी लंबाई और चौड़ाई, और हुक का मार्जिन दिया था ताकि आराम से गला अंदर चला जाए, उतर जाए। कट लगा देंगे छोटे छोटे। पहले इसको फिटिंग करेंगे, उसके बाद ही गला फिटिंग करेंगे। तो शोल्डर को, एक शोल्डर को नीचे रख के दूसरा शोल्डर उसके ऊपर रख कर इस तरह फिटिंग करेंगे ताकि सिलाई पूरी अंदर चली जाए। अब ऊपर से एक टैप सिलाई ले लेंगे पहले। अब ये पीछे का गला अब सिलाई मारेंगे ताकि सारी सिलाई अंदर की तरफ दब गई उससे। आस्तीन के लिए क्या करेंगे कि नीचे की जो लेस है उसको बैक साइड पर पलटना है। आधा इंच का ऐसा मार्जिन रखते हुए लेस रखकर इस तरह सिलाई मारेंगे। ये मैंने बैक कपड़ा रखा है पहले और ये आधा इंच का इस तरह रखकर सिलाई की है पहले। अब इसको आगे की तरफ पलट देंगे
और जो ये हिस्सा है इसी के अंदर लेस को रख के सिलाई रखेंगे। तो ये आधा इंच शलवार का कपड़ा दिखाई देगा इस तरह। बहुत खूबसूरत आस्तीन तैयार हुई थी। आस्तीन की फिटिंग कर लेंगे पहले। फिर 3 इयर्स बेबी के लिए जो मैंने सूट तैयार किया था पाकिस्तानी स्टाइल में, बहुत खूबसूरत रेडी हुआ था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने 4 इंच की मार्जिन करके आस्तीन की फ़िटिंग की है ताकि थोड़ी ढीली सी रहे, बहुत फिट नहीं करना है। यहाँ शीट के पास लाकर सिलाई को दबाकर वापस पलट लेंगे, डबल सिलाई कर लेंगे। दूसरी तरफ भी सेम टू सेम इसी तरह की सिलाई करेंगे, फिटिंग कर देंगे। सीट के पास लाकर कपड़े को इस तरह छोड़ देना है, गोल नहीं करना है, राउंड। ये तैयार हो गया। अब यहाँ से पट्टी पलट लेंगे इस तरह सीट के पास से, और ऊपर तक लेकर आके सीधी पलटना है, ये इस तरह। फिर पलटा के नीचे की तरफ ले आएंगे। ये चाक की सिलाई हो गई। अब एक टैप सिलाई ऊपर की तरफ लगा देंगे चाक के लिए। नीचे भी सेम चाक की सिलाई कर लेंगे। पहले दोनों तरफ की पट्टियाँ पलट देंगे। आगे और पीछे सेम टू सेम मैंने पट्टी पलट दी है पहले। बैक की तरफ डबल सिलाई कर लेंगे, आगे की तरफ नहीं करना है क्योंकि मुझे लेस का काम करना है नीचे, तो इसलिए पहले नीचे जैसे आस्तीन पर लेस लगाई थी सेम यहाँ पर भी नीचे की तरफ लेस लगानी है। नीचे इस तरह से ये लेस लगती चली जाएगी। पहले नीचे की तरफ एक लेस लगाए, ये हो गई। अब सेम आधा इंच का मार्जिन देते हुए ऊपर की तरफ से आस्तीन लगाएंगे। ये लेस जैसे आस्तीन पे लगाई थी सेम वैसी ही डिज़ाइन यहाँ भी तैयार करेंगे, ये इस तरह से। ये हमारा ड्रेस रेडी हो गया है। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। ट्राउज़र भी रेडी किया था जो यहाँ वीडियो में नहीं बताया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा।